दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों सीबीएसई सीआईएससी से आगे निकला यूपी बोर्ड। दोस्तों 2024 की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित करने में यूपी बोर्ड सबसे आगे निकल गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो बता दिया है कि परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, लेकिन अब तक विषयवार विस्तृत कार्यक्रम नहीं जारी किया। सीबीएसई की परीक्षाएं लगभग 55 दिन चलने की उम्मीद है। सीआईएससी भी अब तक परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं कर सका है। इसके अलावा तमाम राज्यों के बोर्ड अब तक टाइम टेबल जारी नहीं कर सके हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। दोस्तों बोर्ड का फैसला आधे घंटे देर से शुरू होगी सुबह की परीक्षा। बोर्ड ने 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है। इस बार सुबह की पाली में आधे घंटे से देर से परीक्षा शुरू होगी। पूर्व के वर्षों में सुबह की पाली 8 से सवा 11 बजे तक होती थी। इस बार 8:30 से 11:45 बजे तक होगी। दोस्तों वैसे तो बोर्ड परीक्षा के केंद्र 12 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाते हैं। बच्चों को समय रहते परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का मौका देने के लिए बोर्ड ने सुबह आधे घंटे का और मार्जिन दिया है। दोस्तों विस्तृत टाइम टेबल भी देख लेते हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है, जिसका सुबह की पाली में 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, शाम की पाली में 2 बजे से सवा 5 बजे तक पेपर होगा। दोस्तों विषय हाई स्कूल का विषय 22 फरवरी को हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, वाणिज्य का पेपर होगा तथा इंटरमीडिएट का सैन्य विज्ञान हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर होगा। दोस्तों 23 फरवरी 2024 को हाई स्कूल का पाली, अरबी, फारसी, संगीत, गायन, साथ ही इंटरमीडिएट का नागरिक शास्त्र और सामान्य आधिकारिक विषय एवं अन्य विषय होंगे। आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों मंगलवार 27 फरवरी को महत्वपूर्ण विषय हाई स्कूल का है, गणित का पेपर होगा। साथ ही इंटरमीडिएट के भी तमाम पेपर होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही हाई स्कूल का सेकंड में दूसरी पाली में ऑटोमोबाइल का पेपर होगा और इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन एवं गृह विज्ञान का। दोस्तों 28 फरवरी 2024 को सुबह की पाली में हाई स्कूल का संस्कृत और इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र होगा। साथ ही सेकंड पाली में हाई स्कूल का संगीत वादन और इंटरमीडिएट का चित्रकला होगा। दोस्तों 29 फरवरी को बृहस्पतिवार को हाई स्कूल का विज्ञान होगा और इंटरमीडिएट का पाली, अरबी, फारसी, लेखा शास्त्र। साथ ही सेकंड पाली में हाई स्कूल का कृषि विज्ञान और इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा। दोस्तों 1 मार्च 2024 को हाई स्कूल का सुबह की पाली में मानव विज्ञान और शाम की पाली में एनसीसी, इंटरमीडिएट का सुबह की पाली में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला आदि और शाम की पाली में मानव विज्ञान। दोस्तों 2 मार्च 2024 को हाई स्कूल का हेल्थ केयर सुबह की पाली में, शाम की पाली में मोबाइल रिपेयर और इंटरमीडिएट का सुबह की पाली में मानव विज्ञान संगीत गायन और शाम की पाली में अंग्रेजी। दोस्तों 4 मार्च को हाई स्कूल का सुबह की पाली में कोई पेपर नहीं है और इंटरमीडिएट का सुबह की पाली में विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, साथ ही कृषि अर्थशास्त्र और हाई स्कूल का शाम की पाली में सुरक्षा, इंटरमीडिएट का भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र। दोस्तों 5 मार्च को हाई स्कूल का गृह विज्ञान सुबह की पाली में, इंटरमीडिएट का फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र आदि पेपर होंगे। आप लोग देख लीजिएगा सर, बहुत सारे विषय का पेपर है। शाम की पाली में हाई स्कूल का कंप्यूटर का पेपर होगा और इंटरमीडिएट का भूगोल, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र, कृषि जंतु विज्ञान आदि का पेपर होगा। दोस्तों 6 मार्च 2024 को हाई स्कूल का चित्रकला, रंजन कला सुबह की पाली में और इंटरमीडिएट का सुबह की पाली में काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई, फल, खाद्य एवं आदि विषयों का पेपर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों शाम को 2 बजे से सवा 5 बजे तक हाई स्कूल का ITTES और इंटरमीडिएट का इतिहास, कृषि अभियंत्रण, चतुर्थ प्रश्न पत्र, कृषि पालन, पशुपालन आदि का पेपर है। आप लोग देख लीजिएगा। बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 को
हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान, इंटरमीडिएट का फल एवं खाद्य संरक्षण आदि पेपर है दोस्तों। और सेकंड की पाली में है सिलाई हाई स्कूल का, और इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान समाजशास्त्र। दोस्तों 9 मार्च को हाई स्कूल गुजराती उर्दू पंजाबी आदि पेपर है सुबह की पाली में, और इंटरमीडिएट का फल खाद्य संरक्षण आदि है। और शाम की पाली में हाई स्कूल का इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर। साथ ही इंटरमीडिएट का संस्कृत, कृषि, गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी आदि क्या है आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये विस्तृत टाइम टेबल है, आप लोग देख लीजिएगा विस्तार से। साथ ही दोस्तों अगली सूचना जो है, मदरसों की वार्षिक परीक्षाएं भी फरवरी में ही होगी। अगले साल अप्रैल मई के महीनों में होने जा रही लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अपनी मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल आदि पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी में कराने की तैयारी की है। दोस्तों पिछले वर्षों में यह परीक्षाएं मई व जून के महीनों में होती थी। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि 1 नवंबर से इस वार्षिक परीक्षा के लिए पंजीकरण यानी फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ था। दोस्तों अगली न्यूज है ईवीव के संयुक्त शोध परीक्षा की परीक्षा 30 दिसंबर को। दोस्तों ऑफलाइन मोड में प्रयागराज के 9 केंद्रों में होगी परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध परीक्षा क्रेट 2023 के तहत लेवल 1 की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 30 दिसंबर 2023 को ऑफलाइन मोड में प्रयागराज के 9 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। प्रवेश समिति के निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार, पथ एवं क्रेड के निदेशक प्रोफेसर नीलम यादव के अनुसार परीक्षार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईवीव एवं संगठक महाविद्यालयों में 51 विषयों में पीएचडी की 1170 सीटों पर प्रवेश होने हैं। इनमें से 733 सीटें विश्वविद्यालय परिसर और 437 सीटें संगठक महाविद्यालयों में हैं। क्रेड 2023 के लिए 7,990 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं जो परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। केट लेवल 1 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लेवल 2 यानी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। क्रेट लेवल 1 परीक्षा 300 अंकों की होगी। भाग 1 में 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनमें 25 प्रश्न शोध पद्धति एवं 25 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। भाग 2 में कुल 200 अंकों की 13 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ईवीव एवं संगठक महाविद्यालयों के अस्थायी प्राध्यापकों, सैन्य अधिकारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को क्रेट लेवल 1 की परीक्षा में छूट प्राप्त है, लेकिन उन्हें लेवल 2 की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। दोस्तों जो अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो शिक्षक भर्ती से है जो बिहार में हो रही है। बिहार शिक्षक भर्ती समान अध्ययन कठिन भाषा के सवाल रहे सामान्य। दोस्तों शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों पर 6,473 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्रश्नों का स्तर सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनर्स स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न बनाने में काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों ने तुक्का मारकर सभी प्रश्नों को बनाया। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि जीएस का पेपर थोड़ा मुश्किल था, भाषा के पेपर सामान्य थे, वहीं विषय आधारित प्रश्नों का स्तर स्नातक का था। पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों के लिए 6ठी से 10वीं तक के स्कूलों में प्रचार पद की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि तीनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। गुरुवार को एएनएम कॉलेज में 2 पालियों में तो टीपीएस कॉलेज में और सर जीडी पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक में 1-1 पाली में परीक्षा हुई। इन तीनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि बारिश की वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। सभी छात्रों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश जाने दिया गया। इसमें 5 मिनट का समय लग रहा था। दोस्तों 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दूसरे दिन शुक्रवार को 2,23,506 अभ्यर्थियों को परीक्षा होगी। इसके लिए 3 फुछान परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे दिन शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति
कल्याण विभाग की 6वीं से 8वीं तक की परीक्षा होगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।